हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज आप पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वन आइटम डिटेल्स के बारे में। ठीक है कि अगर हमें रिपोर्ट देखनी होती है, हमसे बोला जाता है कि आपको सिर्फ एक ही आइटम की रिपोर्ट देखनी है। फॉर एग्जांपल एलजी के एसी है, आपको उनकी रिपोर्ट लानी है कि हमारी कितनी सेल हुई है मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज या फिर डेट वाइज, इन सब के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है डिस्प्ले मेन्यू में। ठीक है, वन आइटम का। तो सबसे पहले कंपनी को ओपन करते हैं यहाँ से। तो कंपनी जो है यहाँ पर ओपन हो गई है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, डिस्प्ले मेन्यू पर जाना होगा। डिस्प्ले मेन्यू पे जाने के बाद सेल्स एनालिसिस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस पर एंटर किया। 4 ऑप्शंस के बाद यहाँ पर आ रहे हैं वन पार्टी ऑल आइटम। एक पार्टी के सभी आपको अगर आइटम देखने होंगे तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही काफी सारे ऑप्शन है। वन पार्टी ग्रुप ऑफ आइटम देखना होगा, सभी आइटम के ग्रुप देखने होंगे, सभी आइटम देखना होगा। तो ये सब अलग अलग ऑप्शन है, आप पर डिपेंड करता है कि आप किसकी डिटेल्स जो है इसमें देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वन पार्टी ऑल आइटम्स पे एंटर करेंगे। वन पार्टी ऑल आइटम्स मतलब कि एक पार्टी के सभी आइटम्स इसमें आपको डिटेल अवेलेबल रहती है। एंटर किया मैंने यहाँ पे। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि ग्रुप ऑफ ग्रुप, क्योंकि ये तो मतलब ओवरऑल यही क्या है, एक सिंगल सिंगल ऑप्शन हमें दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, सिलेक्ट पार्टी। यहाँ पे वन पार्टी है तो आपको पार्टी ऑफ कोर्स सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि किस पार्टी की आपको डिटेल देखनी है। फॉर एग्जांपल हमें देखना है स्मार्ट ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन, जो कि हमारे डेटर्स हैं। ठीक है, आपको इसके सामने दिख रहा है सन्ड्री डेटर्स। एंटर किया। फिर यहाँ पे पूछना है आप किसी पर्टिकुलर एक मटेरियल सेंटर का डिटेल देखना चाहते हैं या फिर सभी के। अगर एक भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको फिल्टर लगा के यस कर देंगे। तो मैं एक की डिटेल्स नहीं देखना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, नो ही रहने देंगे इसको। आइटम कैटेगरी, अब यहाँ पे हमने पार्टी सिलेक्ट कर ली है। इस पार्टी में हमने कौन कौन से यहाँ पर कैटेगरी का सामान सेल आउट किया है, उसकी आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कुछ स्पेसिफिक है आपको देखना है, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑल पर ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टार्ट डेट की। आप यहाँ पे डेट को स्पेसिफाई करेंगे, डेट रेंज यहाँ से सिलेक्ट की जाएगी। फिर ऑप्शन आ रहा है कि कॉलम जो है वो कैसा शो होना चाहिए, नेट सेल्स शो होना चाहिए, सेल्स या फिर सेल्स रिटर्न भी शो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे नेट सेल रहने देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी नेट सेल ही इसमें सिलेक्टेड रहता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आइटम जो है वो कैसे शो होने चाहिए, बाय नेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आइटम का जो बेसिक अमाउंट है वो शो होना चाहिए या फिर कॉस्ट जो है गुड्स की वो शो होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस्ट है, हम वही रहने देंगे, इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अनमूव्ड आइटम को शो करना है। अनमूव्ड आइटम कौन से होते हैं, बोल सकते हैं जिनकी हमने एंट्री की ही नहीं है, जिनकी कोई ट्रांजैक्शन की ही नहीं जाती, वो क्या होते हैं, अनमूव्ड आइटम्स होते हैं। जिनको मैंने आपको अलग से भी डिटेल में बता रखा है कि हमने उनको क्या किया, क्रिएट तो कर लिया, इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे आके मास्टर्स में जाके आइटम हमने क्रिएट कर लिया, बट उसकी अभी तक कोई भी एंट्री नहीं की है, ना वो सेल हुआ है ना वो परचेज हुआ है। तो वो क्या रहेगा, अनमूव्ड रहेगा, मतलब ना उसको किसी ने रिटर्न किया है, वो हिला ही नहीं अपनी जगह से। फिर यहाँ पे आ रहा है शो वैल्यू ऑफ आइटम। आइटम का वैल्यू शो करना है, मतलब अमाउंट। तो हमने इसको यस कर रखा है। जीएसटी अमाउंट, अगर उस पर आइटम पर जीएसटी चार्ज हो रहा है, अगर आपको जीएसटी का अमाउंट भी शो करना है तो आप यस कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पे सामान लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल फोन खरीदते हैं, तो वहां पे आपको जीएसटी लिखा हुआ रहता है ना, कितना जीएसटी इस पर चार्ज हुआ है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शो नंबर ऑफ वाउचर। नंबर ऑफ वाउचर आप शो करना चाहते हैं कि हाँ इसका नंबर ये है, इस वाले वाउचर का नंबर ये है। लास्ट है यहाँ पे एक्सक्लूड करना होगा, अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर सेल टाइप एंट्रीज को, मतलब जो स्टॉक ट्रांसफर किया है आपने किसमें, सेल टाइप में, तो हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, सभी कैटेगरी आ गई हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन एलजी, और यहाँ पे क्या है स्पून। तो ये दो चीजें जो है इनको बेची गई हैं। कितनी, एलजी के 10 पीस बेचे गए एसी के, और यहाँ पे स्पून के 5 पीस। ठीक है,
और यहाँ पर एंटर करेंगे तो नेट सेल अमाउंट भी आ रहा है 6000 और यहाँ पर क्या आ रहा है 2,34,000। एवरेज प्राइस इतना है। एक बार इस पर एंटर किया तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेट पता चलती है कि आपने इस डेट को यहाँ पर इससे इनका बिल नंबर ये है और एंट्री की थी। अब एक और बार एंटर करेंगे तो पूरा वाउचर जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। ऐसे ही क्या है, आप स्पून की डिटेल देख सकते हैं। स्पून की डिटेल देखेंगे कब जो है ये आपने इनको सेल किया था, ये सारी चीजें। ये तो क्या हुआ कि यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया था आइटम कैटेगरी ऑल। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो हमने क्रिएट कर रखा है साइज मीडियम। तो अब देखिए हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो है आइटम कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें डिटेल्स आएंगी। क्या शो होगा, अब सिर्फ स्पून शो होगा, एलजी जो है वो चला गया है यहाँ से। ठीक है, जब ऑल पे किया तो सारे यहाँ पे स्टॉक आइटम आपको शो रहे थे, उनकी डिटेल्स, कितने सेल किया है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, टोटल इनका अमाउंट कितना है, एवरेज प्राइस क्या है, ये सारी चीजें। अब अगर हमें मान लेते हैं दूसरे यहाँ पर डेटर का या फिर सिलेक्ट करना है दूसरे पार्टी को, तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर है सोनी इंडिया, ये कौन है, हमारे डेटर्स हैं। तो पहले विदाउट फिल्टर देखते हैं, फिर इस पे फिल्टर लगा के हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी आइटम कैटेगरी क्या सिलेक्ट किया है हमने, साइज मीडियम। अब देखिए साइज मीडियम तो हमने किसको बेचा था, साइज मीडियम कैटेगरी के गुड्स स्मार्ट ट्रेडर्स को। आप इस पर एंटर करेंगे तो आप चेक करेंगे डिटेल्स कुछ भी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि हमने कोई भी साइज मीडियम कैटेगरी का सामान इनको बेचा ही नहीं है। तो यहाँ से आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं सूट, डेट चेंज कर ली, तो सूट में क्या आ गया, आइटम कैटेगरी सूट है और उस कैटेगरी में कौन सा आइटम रखा है हमने, प्रिंटेड सूट्स रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रिंटेड सूट जो है उनकी 100 सूट जो है 100 क्वांटिटी इनको बेची गई है 25,000 की, 250 का यहाँ पर एक सूट है। एक और बार एंटर करेंगे तो आपको डेट आ जाएगी सामने। बाकी तो यहाँ पे एवरेज प्राइस ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, सोनी इंडिया का भी देख लिया। मैंने कहा था यहाँ पे मटेरियल सेंटर पे फिल्टर लगा के चेक करेंगे, तो फिल्टर लगाएंगे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जैसे कि कौन कौन से, पहले बाय पे एंटर करके चेक करते हैं। तो एंटर किया है, यहाँ पे सारी जितने भी हमने क्रिएट कर रखे हैं वो सब इसमें शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं जनपद मार्केट, कि जनपद मार्केट में हमने क्या बेचा है। तो जनपद मार्केट में ही हमने क्या बेचा है, इनको 100 क्वांटिटी बेची है। अगर हमें याद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे यहाँ पे मटेरियल सेंटर है, हमें गलत याद है कि हमारा ये वाला जो डेटर है हमने इनको सामान कहाँ से बेचा है। तो मटेरियल सेंटर यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया तिलक नगर, तो डिटेल शो नहीं होगी। आप कुछ भी थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो वो डिटेल जो है इसमें शो होती ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये मटेरियल सेंटर पे अगर आप फिल्टर लगा रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा ध्यान देना होगा कि आप जो मटेरियल सेंटर सिलेक्ट करेंगे वो सही होना चाहिए। जैसे इसका सही क्या था, जनपद मार्केट, और F2 पर एंटर करेंगे तो आप देखिए डिटेल्स आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक पर्सन में ले लेते हैं राजेश। ठीक है, कि राजेश को हमने सामान बेचा है, हम फिल्टर इसमें नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे हमने आइटम कैटेगरी जो है फिर से रॉन्ग चूज कर ली, तो डेटा नहीं आएगा। राजेश को हमने मेंस वेयर में से बेचा था। ठीक है, तो यहाँ पे मेन वेयर में उसने खुद देख लिया कि राजेश को मेंस वेयर में से क्या बेचा गया था, ट्राउजर 50 क्वांटिटी बेची गई थी, 10,000 का सामान, जिसमें से एक का एवरेज प्राइस क्या आ रहा है, 200 रुपीज। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक और बार एंटर करेंगे तो आपको वाउचर नंबर और उस वाली डेट पता चल जाएगी जिस डेट को आपने एंटर की है, क्योंकि हमने कब से कब तक के सिलेक्ट किए हैं, यहाँ से 1 से 15, तो 1 से 15 के बीच ये एंट्री जो कभी भी हुई होगी वो डेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, और इसका बिल नंबर आ जाएगा, क्वांटिटी, यूनिट किसमें पीसीज में रखा था, प्राइस क्या है एक का, कि अगर आप एक पीस खरीदते हैं तो वो कितने का होगा, 200 का, और 50 यूनिट खरीदी तो 10,000 इसमें शो हो जाएगा।
ठीक है, बाकी आप ऑल्ट पी से इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो वन पार्टी ऑल आइटम्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में ये दोनों जो ऑप्शन है इनको साथ में ही कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि जब आपको एक ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा तो ये और ज्यादा जल्दी आ जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।